हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGWR करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने बात कर रहे हैं 17 सितंबर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी के बारे में। आज की वीडियो का जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपका ओजोन लेयर पे होगा या ओजोन डे पे होगा, तो ये जो क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेगा कि इसकी थीम बेसिकली क्या थी। सो बात करते हैं बिना देरी किए हुए आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 सितंबर को पूरी दुनिया में कौन सा दिवस जो है वो मनाया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व ओजोन दिवस, वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो इस दिन मनाया गया है। इसी तरह से बात करते हैं अपने बाकी के जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि राष्ट्रीय अभियांत्रिकी दिवस, नेशनल इंजीनियर्स डे, और विश्व लिम्फो जागरूकता दिवस और लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो ये मनाए गए थे। ये जो डे है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, और ये नेशनल इंजीनियर्स डे जो है भारत के अंदर मनाया गया था। अब बात करते हैं सबसे पहले ओजोन दिवस के बारे में। इस बार 2021 की जो थीम रखी गई थी वो रखी गई है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ये जो थीम है इस बार इसकी रखी गई है। इंग्लिश में यदि बात करते हैं तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस ओवर फूड एंड वैक्सीन कूल। ये जो थीम रखी गई है, ये जो थीम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है, और इस थीम के बारे में आपसे एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर पूछा जाएगा। अब बात करते हैं जो ओजोन है इसके बारे में। ओजोन जो होती है बेसिकली आपकी एक गैस होती है, जैसे तरह से ऑक्सीजन आपकी O2 गैस होती है। ओजोन जो है बेसिकली आपकी O3 होती है। ऑक्सीजन के 3 इसके अंदर अणु होते हैं। और ये जो ओजोन लेयर है बेसिकली हमारा जो वायुमंडल बना हुआ है, यहाँ पर एक ओजोन की लेयर बनी हुई है जो कि बेसिकली कुछ गैसों का ये जो समूह है माना जाता है। और ये जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज है उन सभी से हमारी जो रक्षा है वो ये करती है। और कहा गया है कि जो अंटार्कटिका का कुछ एरिया है वहाँ पर बेसिकली इसके अंदर छिद्र हो गए, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है वहाँ पर डायरेक्टली पहुँचने लग चुकी है। इससे स्किन कैंसर का खतरा है जो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये जो आपकी ओजोन लेयर है इसको मापने की जो इकाई होती है वो डॉब्सन इकाई जो है वो मानी जाती है, और एग्ज़ाम में कई बार पूछी भी गई है कि जो ओजोन लेयर है उसको बेसिकली आप किससे मापते हो। सो डॉब्सन बेसिकली इसका इकाई जो है वो मानी जाती है। अब बात करते हैं 22 मार्च 1985 को लगभग 22 देशों के साथ ऑस्ट्रिया की वीना जो है राजधानी, वहाँ पर वियना कॉन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर लगभग 22 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। और 1987 के अंदर कनाडा की जो एक शहर है मॉन्ट्रियल, उसी के नाम पे बेसिकली एक समझौता हुआ था जिसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो है वो माना जाता है। फिर बात करते हैं ये जो डे है विश्व ओजोन दिवस, इसको बेसिकली इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेंस ऑफ द ओजोन लेयर नाम के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे यहाँ से बताइएगा कमेंट्स के अंदर कि राष्ट्रीय अभियांत्रिकी दिवस जो है वो किसके नाम पर बनाया जाता है, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है, और इनको जो है अपने जो भारत रत्न अवार्ड है वो बेसिकली कब प्रोवाइड करवाया गया था। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके बारे में अपने जो चर्चा है वो कर चुके हैं। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सा देश नई त्रिपक्षीय जो 3 पक्षीय होते हैं ट्राइलेटरल जिसको बोला जाता है सुरक्षा साझेदारी का हिस्सा जो है वो नहीं है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना कंट्री जो है बेसिकली इसका जो सदस्य है वो नहीं है। बाकी अभी जो एक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप बना है जिसका जो नाम है वो रखा गया है AUKUS, जो कि पर्टिकुलर रिलेटेड है ऑस्ट्रेलिया से और यूनाइटेड किंगडम से और USA से। सो इन तीनों कंट्रियों के द्वारा प्रशांत महासागर जो है पैसिफिक ओशन, उसके अंदर सुरक्षा समझौता इनके द्वारा बेसिकली किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टाइम्स मैगजीन जो है उसके द्वारा इस ईयर की द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट पीपल ऑफ
2021 में किसे चुना गया है, जो भारतीय पीपल है उनको ये जो मैगजीन है उसके द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है। सो इसके अंदर भारत के जो 3 पर्सन्स हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हुए भारत के प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री अभी बनी हुई है, और जो साइरस पूनावाला हैं, आधार पूनावाला जो कि साइरस कंपनी के मालिक CEO है आधार पूनावाला, इनको जो है टाइम्स मैगजीन के 100 इन्फ्लुएंस पीपल के अंदर शामिल किया गया, जो कि भारत की तरफ से इस लिस्ट के अंदर 3 ऐसे पर्सन हैं जो शामिल किए गए हैं। ये जो दोनों हैं बेसिकली अपने जो लीडर्स कैटेगरी होती है उसके अंदर इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब यदि अपने बात करते हैं जो ये बेसिकली टाइम्स मैगजीन के द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है, बेसिकली ये 6 कैटेगरीज के अंदर पेश की जाती है, और 6 कैटेगरी की यदि अपने बात करते हैं तो एक तो आपका आइकन्स की होती है, आइकॉन की, इसी तरह से बात करते हैं पायोनियर्स की भी होती है, और फिर बात करते हैं टाइटन्स की। तो एक जो कैटेगरी होती है वो टाइटन के रूप में ली जाती है। इसी तरह से आर्टिस्ट जो होती है उसकी एक कैटेगरी है। फिर बात करते हैं लीडर की, और इसी तरह से बात करते हैं इनोवेटर्स की। सो जो नरेंद्र मोदी और जो ममता बनर्जी है इनको लीडर की कैटेगरी के अंदर, और जो आधार पूनावाला है इनको बेसिकली आइकन्स की कैटेगरी के अंदर अभी यहाँ पर स्थान मिला है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संगठन ने अभी राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2021 जो है वो जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया। जो हमारा राष्ट्रीय राजभाषा हिंदी है, जो भी 14 सितंबर को जो ये डे बनाया गया था, उसी दिवस के ऊपर दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके अंदर जो राष्ट्रीय खनिज विकास है इसको राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब यदि NMDC की बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना है वो 1958 के अंदर हुई थी, और यदि अपने बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो तेलंगाना जो अपना राज्य है वहाँ पर बेसिकली प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी के बारे में। जैसे कि नीति आयोग की बात करते हैं तो इसके द्वारा अभी शून्य जो प्रोग्राम है वो बेसिकली लॉन्च किया गया है, जो कि जीरो पॉल्यूशन जो होता है उसको पॉल्यूशन को जीरो करने के लिए एक अभियान जो है प्रोग्राम वो स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की बात करते हैं तो 2015 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। राजीव कुमार जो है अभी उपाध्यक्ष बने हुए हैं, और इसी तरह से अपने बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष बने हुए हैं, और अमिताभ कांत जो है इसके CEO है जो वो बने हुए हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की। सो अभी यहाँ के जो कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं उनका नाम जो है आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताइएगा, क्योंकि इसके बारे में अपनों ने कल ही चर्चा की थी। इसी तरह से नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात करते हैं तो नीलेश सिंह जी यहाँ के नए चेयरमैन अभी नियुक्त किए गए हैं। फिर बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। स्पेस एक्स द्वारा स्पेस में भेजे जाने वाला जो क्रू है उसका नाम बेसिकली क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा इंस्पायरेशन 4 जो है बेसिकली इसका जो नाम है वो रखा गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे न्यू शेपर्ड की बात करते हैं तो अमेजन कंपनी के जो CEO हैं उनका नाम आप लोग मुझे बताइएगा, और उसके जो मालिक हैं उनके द्वारा जो स्पेस है उसकी यात्रा की गई थी, जिसका जो रॉकेट से यात्रा की उन्होंने की थी, जो कैप्सूल्स थे उसका जो नाम था वो न्यू शेपर्ड था। स्पेस एक्स जो कंपनी है बेसिकली इसके द्वारा ये स्पेस एक्स के अंदर क्रू जो वो भेजा जा रहा है, और परसेवरेंस मंगलयान का एक जो रोबोट है उसका नाम है जो कि USA के द्वारा भेजा गया था। अब ये जो क्रू भेजा जा रहा है स्पेस एक्स के द्वारा, बेसिकली इसके अंदर 4 पर्सन जो है वो बेसिकली यात्रा करेंगे, और उनके जो नाम है जैसे कि क्रिस सैम्ब्रोस्की हुआ, शियान प्रॉक्टर हुआ, जायड आइजैक मैन हुआ, और हेली एरिकनक्स के जो 4 पर्सन हैं बेसिकली इनके द्वारा जो स्पेस की यात्रा की जाएगी, जो कि अंतरिक्ष से लगभग 350 माइल जो डिस्टेंस है ऑर्बिट से वहाँ पर ये ट्रेवल जो है वो करेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस केंद्र शासित प्रदेश में डिजिटल मिशन बैंकिंग 1 ग्राम पंचायत 1 DG पे सखी का जो शुभारंभ है वो किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बेसिकली इसका जो उद्घाटन है वो किया गया, और यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी उनके द्वारा बेसिकली इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। इसी तरह से बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे चंडीगढ़ की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो
प्योरीफायर है जिसकी हाइट जो है 24 मीटर है, ये यहाँ पर लॉन्च किया गया। भारत का सबसे पहला एयर प्योरीफायर जो है वो दिल्ली के कनॉट पैलेस के अंदर लॉन्च किया गया। लद्दाख की यदि अपने बात करते हैं तो दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर जो पहला मूवी थिएटर है उसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। फिर अपनों ने यहाँ पर बात की है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये वाला जो पोर्शन दिखाया गया है जम्मू एंड कश्मीर का शो किया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं तो इसके साथ में भारत के विभिन्न राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो बाउंड्री है वो टच होती है, जैसे कि पंजाब राज्य की बाउंड्री टच होती है, हिमाचल की बाउंड्री टच होती है और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है इसकी जो सीमा है वो भी टच होती है। अब बात करते हैं या इस स्टेट का जो निर्माण हुआ था वो 1954 से 2019 तक था और 31 अक्टूबर 2019 तक ये माना जाता है। अब जो हुआ था यहाँ पर एक आर्टिकल था 370 लागू होता था जिसको जो समाप्त कर दिया गया वो 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया गया था। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो डाजिकम और सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। पासेस की बात करते हैं तो जोजिला, बनिहार, पीरी पंजाल, बुर्जिल पासेस यहाँ पर प्रेजेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है पर्टिकुलर जो भी दर्राएँ होती हैं उनके बारे में। फिर बात करते हैं झील्स की। सो डल लेक हुआ, गढ़सागर और वुलर लेक जो है यहाँ की फेमस है और ये जो है बेसिकली अपने जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात कर रहे हैं करंट न्यूज़ की जिसकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर चर्चा के अंदर बना हुआ था। सो अभी यहाँ की माविया सुल्तान नाम की एक गर्ल थी जो कि यहाँ की पहली फाइटर प्लान जो पायलट है वो बनी थी। इसी तरह से पूजा देवी की बात करते हैं तो यहाँ की पहली फर्स्ट जो बस ड्राइवर है वो बेसिकली बनी थी। फिर इसी तरह से बात करते हैं RAT रातले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन है जिसकी कैपेसिटी 850 मेगावाट की है वो यहाँ पर ओपन किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कौन सा देश नवंबर 2021 में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की जो मेज़बानी है वो करने जा रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार या भारत देश के द्वारा बेसिकली इसका आयोजन जो है वो किया जा रहा है। इसका जो आयोजन है वो 19 और 20 नवंबर को जो है वो किया जाएगा। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन हैं उनके बारे में, जैसे जिम्बाब्वे की बात करते हैं तो यहाँ के जो कैप्टन थे क्रिकेट टीम के उन्होंने भी संन्यास लिया। आयरलैंड की बात करते हैं तो यहाँ की जो महिला है और जो इंग्लैंड के पुरुष हैं जोए रूट, इन दोनों का बेसिकली जो है इस बार का ICC मंच प्लेयर का जो अवार्ड है वो दिया गया अगस्त महीने का। और इसी तरह से अपने बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस कंपनी ने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स जो है वो लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा बेसिकली जो इन्फोसिस कंपनी है उसके द्वारा बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है। ये जो प्लेटफॉर्म है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो है आगे आने वाले टाइम के अंदर बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको डायरेक्टली वहाँ पर सॉल्व किया जा सकेगा और इसके तहत जो है वो जो भी अपना बिजनेस है उसको आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसी तरह से TCS की बात करते हैं तो रीबिगिन नाम का एक मिशन जो है स्टार्ट किया गया जिसके तहत जो भी महिलाएं हैं उनके करियर के अंदर कुछ गैप आ गया तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए उनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड TCS के द्वारा प्रोवाइड करवा जा रही है। फिर बात करते हैं रिलायंस की। सो हुरन इंडिया की जो रिपोर्ट पेश की कंपनीज की अकॉर्डिंग उसके अंदर भारत की तरफ से जो रिलायंस कंपनी है पूरे भारत के अंदर टॉप उसने किया है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको आप शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो लास्ट डे का वीडियो था उसके रिवीजन के बारे में। ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो है जोई रूट्स को दिया गया। वुमेंस की बात करते हैं तो आयरलैंड के रिचर्डसन को दिया गया था। एशिया के ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राजा रणधीर सिंह जी को नियुक्त किया गया। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 आनंद कुमार को दिया गया जो कि सुपर 30 के जो फाउंडर माने जाते हैं। और संसद की लाइव रिपोर्टिंग देखने के लिए टीवी चैनल का जो नाम संसद टीवी रखा गया जो कि राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों को कंबाइन करके बेसिकली इसका नाम रखा गया है। इसी तरह से 15 सितंबर को भारत के अंदर जो नेशनल टीचर्स डे मनाया जाता है और दिल्ली सरकार के द्वारा भी जो भी हमारे फायर क्रैकर्स होते हैं, पटाखे होते हैं, उनको स्टोरेज करने, उनको सेल करने और उनको आग लगाने जैसे फोड़ने को जिसको अपने कहते हैं उस पर प्रतिबंधित लगा दिया गया। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर है ब्रेंडन टेलर जो कि यहाँ के
पूर्व कप्तान भी थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया और उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की जो आधारशिला है वो रखी है। फिर बात करते हैं आज के जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी के आंसर आपको यहाँ पर शो किए गए हैं। फिर बात करते हैं, यदि आप लोग स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 के बारे में यदि जानना चाहते हैं तो आप ये वाला जो वीडियो है देखना ना भूलें। फिर बात करते हैं एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय, कीप स्माइलिंग।